हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी के नेचर और जियोमॉर्फोलॉजी के स्कोप की। जी हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी जियोमॉर्फोलॉजी की मीनिंग की, जियोमॉर्फोलॉजी के इंट्रोडक्शन की एंड जियोमॉर्फोलॉजी के डेफिनेशन की। तो प्रीवियस क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा क्या किस चीज पे आपको डाउट आ रहा है। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी के नेचर की। जी हाँ, जियोमॉर्फोलॉजी का स्वभाव कैसा है। तो एक एक करके देखते हैं मेरे साथ कि जियोमॉर्फोलॉजी का कैसा। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। फर्स्ट, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है जियोमॉर्फोलॉजी का। क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी मतलब काफी सारे सब्जेक्ट्स में इसका काम आता है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर काफी सारे सब्जेक्ट से में इसका काम आएगा, काफी सारे सब्जेक्ट से अलाइन रहता है। जैसे कि एसोसिएशन है इनका। जैसे कि ज्योग्राफी से है सबसे पहली चीज। ठीक है, फिर आ जाए हमारा क्लाइमेटोलॉजी से है, जियोलॉजी से है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं जियोलॉजी हाइड्रोलॉजी से और इन्वायरमेंटल साइंस से है। जी हाँ, फर्स्ट पॉइंट है जियोमॉर्फोलॉजी का नेचर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। किनसे जियोमॉर्फोलॉजी का एसोसिएशन है? तो जियोमॉर्फोलॉजी का एसोसिएशन है ज्योग्राफी से, जो कि आप सब जानते ही हैं। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी का एसोसिएशन है क्लाइमेटोलॉजी से। जी हाँ, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी उससे अलाइन है तो उससे भी इसका रिलेशन है। एसोसिएट है जियोलॉजी, अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ में कौन से मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ रॉक फॉर्म, तो जियोलॉजी से भी उसका एसोसिएशन। हाइड्रोलॉजी वाटर से रिलेटेड भी उसका एसोसिएशन, और इन्वायरमेंटल साइंस उससे भी जियोमॉर्फोलॉजी का एसोसिएशन है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपने नोट नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जी, नोट कर लिया? सेकंड पॉइंट लिखती हूँ मैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा? सेकंड क्या है? फिजिकल एंड नेचुरल साइंस। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है हमारी? फिजिकल एंड नेचुरल साइंस है। इसका नेचर कैसा है? फिजिकल और नेचुरल साइंस से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम बात करते हैं नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेसेस पे ये फोकस करता है। फोकस जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ ना, आपको भी सिर्फ उसी तरीके से लिखना है। फोकस ऑन नेचुरल प्रोसेसेस। नेचुरल प्रोसेसेस आप सभी जानते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया हुआ था। नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि लाइक क्या क्या हो गई नेचुरल प्रोसेसेस? नेचुरल प्रोसेसेस हो गई हमारी वेदरिंग, इरोजन, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है, फिर क्या हो गया हमारा? ग्लेशिएशन हो गया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये पढ़ाया हुआ था कि नेचुरल प्रोसेसेस क्या है। देन उसके बाद डिपोजिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ये? फिजिकल शेप, फिजिकल एनवायरनमेंट। और क्या करता है ये? शेप, फिजिकल एनवायरनमेंट। हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को आकार देता है। जैसे कि
जैसे कि माउंटेन, वैली, रिवर, प्लेन्स, प्लेट्यू, इस तरीके से। तो सेकंड पॉइंट आपको समझ आया। फिजिकल एंड नेचुरल साइंस से अलाइन नेचर है इसका। जैसे मैं पॉइंट वाइज लिख रही हूँ, आपको भी एग्जाम में पॉइंट वाइज ही लिखना है। पैरा फॉर्म में आप अवॉइड कर सकते हैं और पॉइंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। पैरा फॉर्म में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता नहीं है, और बाकी आपकी मर्जी है, लिख भी सकते हैं आप, आपका मन करता है तो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पॉइंट फॉर्म में लिखें, जिससे कॉपी भी जल्दी भरती है और थोड़ा एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो फिजिकल एंड नेचुरल साइंस आपको समझ आया। फिजिकल का कैसे है, फिजिकल एनवायरनमेंट को ये शेप देता है, जैसे कि माउंटेन, वैली, प्लेन, रिवर, प्लेट्यू, लेक, है ना, वाटरफॉल, इन सबको ये शेप देता है। तो इसमें अपन इन सब की स्टडी करने वाले हैं। एंड नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि वेदरिंग, इरोजन, टेक्टोनिक एक्टिविटी जैसे कि सीस्मिसिटी, वल्केनिसिटी, अर्थक्वेक, ये सारी एक्टिविटीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ग्लेशिएशन, डिपोजिशन, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट नोट नहीं किया हो तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद मैं इसको रब कर रही हूँ और थर्ड पॉइंट के बारे में अब बात करने वाली हूँ। थर्ड पॉइंट, ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ, हो गया होगा। जी हाँ, थर्ड पॉइंट। अब इसका नेचर की बात कर रहे हैं तो इसका नेचर डायनेमिक है थोड़ा सा। अब आप कहोगे मैम कैसे डायनेमिक है, तो अभी अभी क्लियर करती हूँ कि ये कैसे डायनेमिक है। डायनेमिक इस तरीके से है क्योंकि अर्थ के डे बाय डे लैंडफॉर्म चेंज हो रहे हैं। अर्थ की प्रोसेस स्टिल अभी भी चल रही है ना। अर्थ में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो चल रही है, तो लैंडफॉर्म भी चेंज होंगे, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। प्लेट्स इधर जैसे रेड सी को देख, डायनेमिक नेचर है, एवर चेंजिंग नेचर है इसका, मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, और स्टडी सरफेस लैंडफॉर्म हमेशा चेंज होते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, अर्थ फॉर्म एवर चेंजिंग है, अर्थ का फॉर्म चेंज हो रहा है धीरे धीरे नेचर में, और लैंड फॉर्म इवॉल्व कर रहे हैं। क्यों क्यों हो रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण हो रहा है। इंटरनली चेंज हो रहा है, एक्सटर्नली चेंज हो रहा है। ठीक है, इंटरनली जैसे कि वोल्केनिज्म हो गया, एक्सटर्नल क्या हो गया, कोई बता सकता है, साइक्लोन हुआ। एक्सटर्नल जैसे कि ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, इतने में तो आपको क्या कॉपी भर जाएगी वैसे भी। ठीक है, नेचर हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ, हिस्टोरिकल और प्रोडक्टिव है। चेंजेस इतने कंटिन्यूअस हो रहे हैं, इतना स्लो चेंजेस है कि हम पता लगा सकते हैं कि आगे के कुछ सालों बाद कैसा क्या, कौन सा कॉन्टिनेंट ड्रेप होने वाला है, या कौन से कॉन्टिनेंट का में क्रैक आने वाला है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये प्रेडिक्टेबल भी है। जी हाँ, हिस्टोरिकल कैसे, डे बाय डे इवॉल्व हुआ है, जियोमॉर्फोलॉजी डे बाय डे इवोल्यूशन होता ही गया है, इस वजह से हिस्टोरिकल एंड प्रेडिक्टिव कहलाता है। ठीक है, फिफ्थ बात कर लेते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड है।
कैसे, प्रोसेस ओरिएंटेड कैसे है ये? तो प्रोसेस ओरिएंटेड ऐसे है कि प्रोसेस कितने टाइप की होती है, फोर्स कितने टाइप की होती है हमारी, एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनेटिक प्रोसेस, प्रोसेसेस एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। अब आप बोलोगे एंडोजेनेटिक क्या होता है? एंडोजेनेटिक मतलब जो अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो भी घटना हो रही है उसको हम बोलेंगे एंडोजेनेटिक। और पृथ्वी के बाहर जो हमें दिख रही है, पृथ्वी के बाहर जैसे जो भी हो रहा है उसको बोलेंगे हम एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। तो एंडोजेनेटिक प्रोसेस में क्या आ जाएगा? एंडोजेनेटिक प्रोसेस में एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस में आ जाएगा वल्केनिसिटी, सीस्मिसिटी, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनेटिक जैसे कि रिवर हुई, सबसे पहली चीज डिपोजिशन हुआ, इरोजन हुआ, ठीक है, ग्लेशियर्स। अब आप बोलोगे रिवर कैसे हुई मैम? रिवर डे बाय डे कहाँ से, माउंटेन पीक से रिवर फ्लो होना स्टार्ट करती है, वाटरफॉल बनाती है, देन उसके बाद रिवर अपने यंग स्टेज में रहती है, फिर मैच्योर स्टेज में आती है, यूथ स्टेज में आती है, मैच्योर स्टेज में आती है, फाइनली ओल्ड स्टेज में आकर रिवर खत्म हो जाती है। इवॉल्विंग नेचर है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है इस वजह से, ठीक है। फिफ्थ वन हम बात करेंगे साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक है, ठीक है। मैं फिफ्थ वन साइंटिफिक है एंड सिस्टमैटिक है। साइंटिफिक भी है, सिस्टमैटिक भी है। कैसे? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन लगता है इसमें यूज्ड, ठीक है। फील्ड वर्क होता है, हम रिमोट सेंसिंग का भी उपयोग कर लेते हैं इसमें। साइंटिफिक मॉडल, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम बात करेंगे। तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन में काम आती है, मतलब सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है, फील्ड वर्क से हमें पता चलता है, देन रिमोट सेंसिंग के द्वारा भी हमें पता चलता है नेचर का, सिस्टमैटिक साइंटिफिक मॉडल्स के द्वारा भी हमें इसका नेचर पता चलता है। तो नेचर आपको समझ आया? टाइम भी बचने वाला है, बस टाइम तब बचेगा जब आप पहले से पढ़ के जाओगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। बात समझ आई? तो बात करते हैं नेचर की। नेचर खत्म हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, तो आप सब कंटेंट ओवरलैप करेगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो आज हम बात करेंगे स्कोप, स्कोप ऑफ जियोमेट्री। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं हम। पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? इट इज यूज्ड टू स्टडी लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म में जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गए? एग्जाम्पल में आ गया हमारा माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ठीक है, एक्सेट्रा, काफी कुछ है। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा? फर्स्ट पॉइंट है इट इज यूज्ड टू स्टडी लैंडफॉर्म। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज दिस प्रोसेस शेप अर्थ फॉर्म
प्रोसेसेस शेप, अर्थ फॉर्म। प्रोसेसेस में क्या आ जाएगा, एग्जांपल आ जाएगा एक्सोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस, एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। इनके सब डिवीजन और सब क्लासिफिकेशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्या हो गया, प्रोसेसिंग शेप, अर्थ सरफेस या अर्थ सरफेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लिखने वाले हैं इसमें। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, स्ट्रक्चरल जियोमोर्फोलॉजी। जी हाँ, फॉर्म, स्कोप कहाँ है इसका, स्ट्रक्चर जियोमोर्फोलॉजी में भी है। ठीक है, बात करते हैं कैसे, जैसे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंजेस, चेंज, जैसे कि हमारा हो गया फॉल्ट, फ्रैक्चर, इस तरीके का। ठीक है, तो समझ आ रहा है। ठीक है, फोर्थ वन क्या है हमारा, फोर्थ वन इसको रब कर दूं, फर्स्ट वन को रब कर दूं। फोर्थ वन जी, तो फोर्थ वन क्या है, स्कोप इसका फ्लूवियल ज्योग्राफी में भी है, क्लाइमेटिक जियोमोर्फोलॉजी। इसमें हम बात करेंगे हाउ क्लाइमेट इन्फ्लुएंस अर्थ शेप, और अर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लाइमेटिक जियोमोर्फोलॉजी में हम बात करेंगे क्लाइमेट कैसे हमारे अर्थ के शेप को और अर्थ के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। ठीक है, फिर हम उसके बाद बात करने जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लूवियल जियोमोर्फोलॉजी की। तो फिर पॉइंट क्या है हमारा, फ्लूवियल, साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। फ्लूवियल जियोमोर्फोलॉजी, जी हाँ, फ्लूवियल जियोमोर्फोलॉजी में हम बात करेंगे लैंडफॉर्म, क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर्स, आइस एक्सेट्रा। इसमें हम बात करेंगे कि फ्लूवियल जियोमोर्फोलॉजी में हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर, आइस एक्सेट्रा। जी हाँ, फिर हम सिक्स पॉइंट की बात करते हैं। मैं डालूं, सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सिक्स पॉइंट की बात करेंगे तो कोस्टल जियोमोर्फोलॉजी आ जाएगा। कोस्टल जियोमोर्फोलॉजी आ जाएगा अगर हम सिक्स पॉइंट की बात करते हैं। सिक्स पॉइंट में क्या क्या पढ़ेंगे हम, जैसे कि पढ़ेंगे सी कोस्ट, बीचेस, क्लिफ्स, सैंड ड्यून्स, बेस, ड्यून्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। गल्फ हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो भी बच्चा एमए फर्स्ट ईयर में है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, आप सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।